हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली 2023 के एस्पिरेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस वर्क बुक जो जारी किया गया है उसका मैं सेट नंबर 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसका जो 120 प्रश्न वाले का जो सामान्य अध्ययन है उसके हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। ये इसी बुक से आप लोग का जो है यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 है यहाँ सामान्य अध्ययन का। इसमें से पहले जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ और रीजनिंग के होते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि इसका आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराना है डिटेल्स में, कमेंट कर करके बताएंगे तो हम लोग इसका जो है आगे हम लोग मैथ और रीजनिंग लेकर के आएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सीधे चलेंगे इसका जीएस पोर्शन यानी 41वें नंबर प्रश्न की ओर। 41वां नंबर प्रश्न आप लोग का यहाँ से स्टार्ट है, जो कि आप लोग का है सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से यहाँ लिया गया सारा क्वेश्चन है। तो इसमें 41वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान के वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति। ये है आप लोग का, इसको कहेंगे हम लोग मौसम, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। पहला है इसका कथन कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कथन 2 है इसका कि संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो ये दोनों आपका जो कथन दिया गया है वो दोनों का दोनों 100% सही है। अगला है, निम्न में से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट में बदला जा सकता है? तो इसमें सिर्फ जस्ता एक ऐसा यहाँ पे तत्व दिया गया है जिसको पीट करके पतला शीट बनाया जा सकता है, क्योंकि यह धातु है। बाकी सभी इसमें जितना भी दिए गए हैं वो अधातु है। अगला है, विषाणु से होने वाला रोग क्या है? तो यह है आपका सामान्य सर्दी खांसी, सामान्य सर्दी जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इनकी अवस्थिति कहाँ होती है? तो ये होता है भूमध्य रेखा के करीब में होता है, जिस कारण से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय यानी कि ज़्यादा गर्मी वहाँ पे मिलता है आप लोग को। अगला है, समुद्र और महासागरों की गहराइयों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सारा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन 1 है ग्रेवोमीटर, 2 है फेदोमीटर, 3 है जाइरोस्कोप और चौथा है आपका डिलेटोमीटर। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फेदोमीटर। अगला यहाँ पर देखेंगे, अभिकथन ए यहाँ पर है और उसका कारण दिया गया है, और उसके बाद फिर जो है हम लोग को उसको कूट की सहायता से आंसर करना है। अभिकथन ए आपका बोल रहा है कि कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य जंतुओं को पौधे को रोग उत्पन्न करती हैं, और दूसरा इसका है कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो ये तो है अभिकथन ए के 100% सही है, और इसका जो कारण आर दिया गया है वो उसका एक सही व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, तो मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है एमाइलेज, है ना। एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि जो है आपके मुंह से ही पाचन की क्रिया को स्टार्ट करा देता है। अगला है, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट का गठन करता है। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे 50वां नंबर क्वेश्चन। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं कब? तो कितने दिन के बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 हर 2 साल में। ठीक है, हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन है या दूसरों को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर करिए। अभिकथन ए आपका क्या बोलता है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। दूसरा है कि मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं से ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो आपका हो जाएगा 51 का वो जो आपको दिया गया है, इसमें ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे की हम लोग चलेंगे। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था बक्सर में, उसका जो नेतृत्व किया था उन्होंने किया था, उनका नाम था हेक्टर मुनरो, है ना।
लॉर्ड हेक्टर मुनरो। अगला हम लोग देखेंगे गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका 53 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गुजरात में। ठीक है, गिरनार है गुजरात में। अगला है शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। तो ये 54 का जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुरु तेग बहादुर के जो है से संबंधित है। अगला है इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा इसमें जो 55 जो आपको दिया गया है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र नदी का इसका जो है भारत में उद्गम नहीं होता है। अगला है भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सा गैस प्रमुख रूप से जिम्मेवार है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका जो प्रमुख जिम्मेवार है इसमें जितना भी दिया गया उसमें। अगला है कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। कपड़े धोने वाले सोडे का नाम क्या चीज़ है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट होता है, जिससे कपड़े को धोते हैं। सॉरी इसके लिए। अगला यहाँ पर है फल का एक परिपक्व डैश है। तो ये क्या हो जाएगा, फल एक परिपक्व डैश है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय जो है जब परिपक्व हो जाता है तो ही वो फल कहलाता है। अगला है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर की बात किया जा रहा है तो बांदीपुर है आपका कर्नाटक राज्य में। अगला है गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया था। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है गांधी जी ने 1919 ईस्वी में जो शुरू किया था वो आपका हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। जलियांवाला बाग के लिए नहीं, रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने शुरू किया था, जिसमें बाद में जाकर के जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी शामिल किया गया था। अगला है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें अभिकथन ए और आर उसका कारण है। तो यहाँ पे अभिकथन ए है बलुई मृदा सुवातित होती है। कारण है इसका कि बलुई मृदा के कण छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें जो कूट दिए गए हैं पहला है आप लोग का एक नंबर में ए और आर दोनों सही, और आर ए की व्याख्या करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका ए बिल्कुल सही है, बलुई मृदा सुवातित होती है, परंतु आर जो होता है उसको क्या वो हो गया आपका गलत कथन। अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो ऊंचा अगर बांध पूछा जाए तो आपका हो जाएगा टिहरी का। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो टेलीग्राफ यानी तार का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सैमुअल मोर्स ने। अगला हम लोग देखेंगे तो इसमें स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला किसने। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है मैडम भिखाजी कामा, ऑप्शन नंबर 2 है इसका वो है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है सरोजनी नायडू, चौथा है विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मैडम भिखाजी कामा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद खान है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भगत सिंह है, सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन नंबर 4 है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इन्हीं को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 100% करेक्ट। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था। तो ये था आप लोग का यहाँ 66वां नंबर का हो जाएगा आपका वंदे मातरम गाया गया था, वो था आपका 1904 ईस्वी में। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ यह होती है कौन सी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी हृदय की मांसपेशियाँ। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही का उत्तर चयन करिए। पहला कथन है दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। दूसरा है दस्त के कारण शरीर में जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। तो ये जो दोनों कथन दिया गया है इसमें कथन 1 पहला जो है वो घातक बीमारी नहीं है, वो गलत है, और दूसरा आपका सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला है वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन है। अगला है किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हुई। तो ये हो जाएगा आपका
इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोलंबिया में। ठीक है, कोलंबिया जो यहाँ पे कल्पना चावला की मौत हुई थी। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मौसिन राम मेघालय में। ठीक है, अगला है मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आप लोग का, वो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 भौगोलिक ग्रिड। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे 73वां नंबर, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 22 भाषाओं को। अगला है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मलेरिया। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका 75 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 5वीं शताब्दी में। अगला है बिहार की कौन सी पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो इसका 76 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। अगला हम लोग देखेंगे तो गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर स्थित है? तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 77 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 54 किलोमीटर। अगला है सिंचाई के परंपरागत साधन कौन से हैं? तो नदी, तालाब, कुआं सभी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 79 अगर हम लोग देखेंगे तो वो यहाँ पे कह रहा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? तो इसमें किया जाता है बाघ को। अगला हम लोग देखेंगे तो मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा मनुष्य के शरीर की गंध से। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा सेट 2 का, तो उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे। 81 नंबर से 120 तक हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।